ओ माय गॉड, अब समझ में आया इस सनाया के वापस आने के पीछे क्या मकसद था। ये तो बहुत ही डेंजरस लेडी है। नहीं, मुझे आदि को इसके जाल से बाहर निकालना ही होगा। पर कैसे? हाँ, आदि को ये न्यूज मेल कर देता हूँ। नहीं, वो ड्रामेबाज फिर से कोई झूठ बोल देगी और आदि बहुत आसानी से मान भी जाएगा। क्या करूं? आरोही और कृति को इस बारे में बताऊं? नहीं नहीं, वो दोनों तो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगी। एक काम करता हूँ, कृति से उसका आइडिया पूछता हूँ, क्या पता कोई सॉल्यूशन मिल जाए। ये सोचकर कुणाल ने कृति को फोन लगा दिया, पर कृति का आइडिया सुनकर कुणाल और भी परेशान हो गया और बुझी हुई आवाज में बोला, आर यू श्योर कृति कि हमें ये करना चाहिए? क्योंकि इस प्लान के बाद डू और डाई वाली स्टेज हो जाएगी। अगर 1% भी ये प्लान फेल हो गया ना, तो हम चारों की जिंदगी में तूफान आ जाएगा और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कुणाल कि ये बहुत रिस्की है, पर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आदि और आरोही की खुशियों के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कृति ने समझाया तो कुणाल पूरी हिम्मत जुटाते हुए बोल पड़ा, और अगर ये प्लान फेल हो गया तो तुम रह पाओगी मेरे बिना? कभी नहीं। पर आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ये प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। कृति ने अपना डर छुपाकर खुद को मजबूत करते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं कल आरोही से इस बारे में बात करता हूँ, कुणाल ने कहा तो कृति खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच, मुझे पता था आप मेरा साथ जरूर देंगे। अगले दिन कुणाल ने आरोही को उस प्लान के बारे में बताया। उसका प्लान सुनकर आरोही एकदम से हैरान रह गई और चिल्लाते हुए बोली, तू पागल तो नहीं हो गया? तेरे दिमाग में ये आया भी कैसे? तूने ये सोचा भी कैसे कि अपने प्यार को पाने के लिए मैं तेरे और कृति के रिश्ते को दांव पर लगाऊंगी? ऐसी वाहियात प्लान बनाते वक्त तेरे दिल में एक बार भी कृति का ख्याल नहीं आया? समझने की कोशिश कर आरोही, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तेरे प्यार के लिए ना सही, पर आदि को सनाया से बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। अपने बारे में नहीं तो कम से कम आदि के बारे में तो सोच। हम तीनों तो फिर भी एक साथ हैं, पर आदि, उसके साथ कौन है? सिर्फ वो सनाया, जो पता नहीं किस खतरनाक मकसद से उसकी जिंदगी में आई है। तेरे प्यार के लिए नहीं तो कम से कम उस सनाया को एक्सपोज करने के लिए और आदि की जान बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। कुणाल ने आरोही के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, तो आरोही नम आंखों से बोल पड़ी, तुझे क्या लगता है इन सब नाटक से आदि भागा भागा मेरे पास चला आएगा? वो नहीं आएगा कुणाल, उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, इसीलिए मुझे खोने का डर उसे कभी महसूस नहीं होगा। होगा, क्योंकि आदि सिर्फ तुझसे प्यार करता है आरोही, पर यह बात वो खुद भी नहीं जानता। उसकी हालत समझने की कोशिश कर आरोही। अब वो सनाया को प्यार से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। उसे लग रहा है कि सनाया सिर्फ उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, इसीलिए वो उसे ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता। कुणाल ने एक बार फिर आरोही को समझाने की कोशिश की तो आरोही दुखी स्वर में बोली, पर कुणाल, ये बहुत रिस्की है। अगर आदि नहीं आया तो हम खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर देंगे, और अगर आ गया तो हम चारों की जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा। इससे पहले आरोही को निर्णय ले पाती, नर्स ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया। मैम, सर, जल्दी चलिए, मिनी को बहुत तेज बुखार है और वो बेहोश हो गई है। नर्स ने कहा तो दोनों जल्दी से आश्रम की तरफ भागे। इसे तो बहुत तेज बुखार है कुणाल, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, आरोही ने मिनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। कुणाल ने बिना देरी किए फटाफट उसे गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल वार्ड में ले जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। मिनी को दवाई देकर दोनों वहीं बैठ गए और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। सब हमारी गलती है कुणाल, हम अपनी प्रॉब्लम में इतना उलझ गए कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, आरोही ने रोते हुए कहा तो कुणाल खुद को मजबूत करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा इसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा इसे। आरोही बहुत उदास थी, इसीलिए उसने अपना सर कुणाल के कंधे पर रख दिया। कुणाल प्यार से उसका सर सहलाने लगा। कुछ घंटों बाद मिनी को होश आ गया। ये देखकर आरोही ने अपने आंसू पोंछ लिए और प्यार से मिनी का सर सहलाते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मिनी ने मुंह फेरते हुए कहा। क्यों प्रिंसेस? कुणाल ने पूछा तो मिनी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे प्रिंसेस मत बोलिए, मैं नहीं हूं आपकी प्रिंसेस, कृति दी ही है। आप सब गंदे हो, सब मुझे भूल गए, आदि बॉयफ्रेंड भी भूल गए। इतने दिन हो गए कोई भी नहीं आया मुझसे मिलने, मैं किसी से बात नहीं करूंगी अब। आई एम रियली सॉरी बेबी, वो हम ना एक प्रॉब्लम में फंस गए थे, इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ पाए, पर अब से हम सब आपके साथ ही रहेंगे, आरोही ने मिनी को गले से लगाते हुए कहा। प्लीज गर्लफ्रेंड, इस बार माफ कर दो प्लीज, कुणाल ने भी अपने कान पकड़ते हुए कहा। और आदि बॉयफ्रेंड, वो अभी भी मुझसे मिलने नहीं आए, मैंने कितनी बार उन्हें कॉल किया पर उनका नंबर ही नहीं लग रहा, मिनी ने उदास होकर कहा तो कुणाल उसे समझाते हुए बोला, बेटा वो आदि किसी काम से बाहर गया है, वो जैसे ही आएगा सबसे पहले आकर आपसे मिलेगा। अच्छा,
पर उन्होंने बताया क्यों नहीं? मीनी ने पूछा तो आरोही अपने आंसू छिपाते हुए बोली, वो बहुत जल्दी में था ना, इसीलिए। अब आप अच्छे से आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में मिलकर पिकनिक चलेंगे। पिकनिक नाम सुनकर मिनी बहुत खुश हो गई और कुणाल नर्स को समझाते हुए बोला, 2-2 घंटे के गैप में इसे कुछ लिक्विड डाइट देते रहना और 24 घंटे इसके साथ ही रहना। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। ओके सर, नर्स ने कहा तो कुणाल और आरोही मिनी के माथे को चूमते हुए बाहर आ गए। तू अभी भी यही कहेगी कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए? कुणाल ने कहा तो आरोही दुखी स्वर में बोली, आदि मिनी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कम से कम उससे तो बात कर ही सकता है ना। आदि मिनी से नहीं, उसके सवालों से भाग रहा है। तुझे पता भी है उस दिन आदि ने तुझे मिलने क्यों बुलाया था? कुणाल ने गंभीर होकर कहा तो आरोही चौंक कर बोली, क्यों? क्योंकि उस दिन आदि तुझे प्रपोज करने वाला था और ये बात सिर्फ मिनी जानती थी। आदि मिनी को इसीलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि जब वो तुझे लेकर सवाल करेगी तो वो उन सवालों का क्या जवाब देगा। पर तुझे ये सब कैसे पता? आरोही ने हैरत से पूछा तो कुणाल उसे बताने लगा, क्योंकि जिस दिन आदि ने मिनी को ये बताया था कि वो तुझसे प्यार करता है, मैंने उस दिन दोनों की बातें सुन ली थी। उसी दिन आदि ने गिरने का झूठा नाटक किया था ताकि वो तेरे पास रह सके, पर फिर तुझे पता चल गया कि वो नाटक कर रहा है, इसलिए उसने सोच लिया कि अब वो तेरा साथ पाने के लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा और तुझे अपने दिल की बात बता देगा। इसीलिए उसने तुझे मिलने के लिए बुलाया था। पर मैं चाहता था कि ये बात खुद आदि तुझे बताए, इसीलिए मैं चुप रहा। पर फिर वो सनाया? कहते कहते आरोही रुक गई तो कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं कह रहा हूं ना आरोही कि आदि सिर्फ उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, उसे कोई प्यार नहीं है सनाए से, और हमें बस इसी बात का एहसास दिलाना है उसे। अगर ऐसा है तो फिर मैं हर हाल में आदि को सनाए से वापस लाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आरोही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आरोही की बात सुनकर कुणाल खुश हो गया और दोनों उसी वक्त साथ में घर के लिए निकल गए। रास्ते में कुणाल ने भी अपने पेरेंट्स को फोन करके आरोही के घर बुला लिया और थोड़ी देर में सब आरोही के घर में पहुंच गए। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? कुणाल के पिता ने कहा तो कुणाल थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, हाँ डैड, वो बस हम दोनों को आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो, आरोही की माँ ने कहा तो कुणाल और आरोही एक साथ बोल पड़े, हम दोनों इस शादी के लिए तैयार हैं